हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण कानून को लेकर आईटी और बीपीओ सेक्टर में खासी नाराजगी है, जिसके चलते गुरुग्राम में नो स्कैम में ने हरियाणा सरकार से अपील की है कि अगर जल्द 75% रोजगार संबंधी कानून नहीं बदला गया तो प्रदेश की 400 से 500 कंपनियां पलायन करने के लिए मजबूर होंगी। नया स्कैम का कहना है कि आरक्षण के चलते वो अपने बिजनेस को नोएडा, राजस्थान या फिर अन्य राज्यों में पलायन करने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार ने बेशक हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को उद्योगों में यानी निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का कानून बनाकर बड़ा सियासी दांव खेला, लेकिन अब यही सियासत मनोहर सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने का कारण बनती जा रही है। दरअसल नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने मनोहर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर चेताते हुए अपील की कि अगर जल्द ही 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो 400 से 500 कंपनियां, जिनमें आईटी, बीपीओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर या गारमेंट उद्योग शामिल हैं, गुरुग्राम या अन्य जिलों से पलायन कर नोएडा, राजस्थान या अन्य राज्यों का रुख कर सकती हैं। इन तमाम पलायन करने वाली कंपनियों में 4 से 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार कर आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा, अन्यथा उद्योगों को लेकर हालात बदतर हो सकते हैं। नैस्कॉम ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में करीब 75 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया और इन 75 कंपनीज के करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं गुड़गांव में। तो इन 75 कंपनीज में से 80% कंपनीज ने ये कहा कि ये बहुत नेगेटिव स्टेप है और इसके कारण ये होगा कि जो हमारे प्लान थे एक्सपेंशन के, वो तो फॉर श्योर अब हम गुड़गांव में एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम बाकी राज्य में एक्सपैंड करेंगे। वहीं इस मामले में नेस्कॉम के प्रतिनिधि की माने तो 75% आरक्षण को लेकर एक सर्वे भी करवाया गया, जिसमें 75 कंपनियों के 1.5 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर इस कानून को नकारात्मक सोच वाला राजनीतिक फैसला बताया। नेस्कॉम के प्रतिनिधि की माने तो गुरुग्राम आईटी और बीपीओ की कैपिटल मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आईटी, बीपीओ सेक्टर के गुरुग्राम से पलायन करने पर इन्हीं सेक्टर्स के क्षेत्र में नौकरियों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, हाउसकीपिंग, कैफेटेरिया सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज जैसी नौकरियों को भी प्रभावित करेगा। कंपनीज अपनी ऑपरेशंस बंद कर देंगी गुड़गांव में या फिर शिफ्ट करेंगी या फिर यहाँ एक्सपैंड नहीं करेंगी, तो दूसरी चीज ये होगी कि जो इतने सारे इनडायरेक्ट जॉब्स हैं वो भी यहाँ क्रिएट नहीं होंगे, राइट। और जितने भी यहाँ एम्प्लॉयज आते हैं काम करने के लिए वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में रहते हैं, किराए पे मकान लेके रहते हैं, राइट। इन सब का जो फायदा है वो यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनके लिए ये एक अर्निंग का जरिया होता है। तो यदि इंडस्ट्री यहाँ ग्रो नहीं करेगी या यहाँ से शिफ्ट करेगी तो उस सब पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बता दें, नेस्कॉम एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है और भारत में तकरीबन $180 बिलियन के आईटी, बीपीएम उद्योग के लिए बिजनेस करती है। एक ऐसा उद्योग जिसने भारत की जीडीपी, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढांचा और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान देती आ रही है। और भारत में ये उद्योग निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। नेस्कॉम 1988 में स्थापित हुआ। तब से नेस्कॉम की अथक खोज आईटी, बीपीएम उद्योग को लगातार समर्थन देने की रही है। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज।